जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर जो आपके लिए डेडिकेट है उसमें अर्थमेटिक की क्लासेस हमारे रूपेन सर के द्वारा ली जा रही हैं और 12th के मैथ के लिए क्लासेस हमारे डीपी सर के द्वारा ली जा रही हैं। और एक दो दिन में यानी 14 तारीख के बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर होने लगेंगी और इंग्लिश की क्लासेस भी रेगुलर होने लगेंगी और 10th क्लास की फिजिक्स की क्लासेस मेरे द्वारा ली जा रही हैं। तो जो भी छोटे बहन भाई हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं उनके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि उनके अच्छे से समझ में आ रहा है तो वह हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, हम दृष्टि दोषों को पढ़ चुके थे यानी मानव नेत्र चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने वर्णांगता, प्रकीर्णन जो भी था वो हमने पढ़ लिया था। तो हमें आज कुछ टॉपिक उसमें थोड़ी सी देर का रह गया था, तो हम आज उसे खत्म करेंगे और कल से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज के लिए हेडिंग बनाएंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो देखो क्या होता है कि जब सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है तो सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है और हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन होता है सबसे कम। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण यह हमारी आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है। इस वजह से सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। तो हेडिंग बनाएंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। यानी कि सूर्योदय और सूर्य अस्त जब होता है तो हमें उस समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो लिखेंगे सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है। सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है। दूरी पर होता है और हम जान सॉरी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक तथा प्रकीर्णन कम होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। देखो क्यों दिखाई देता है सूर्य लाल, क्योंकि जो सूर्य उदय या सूर्यास्त होता है तो सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है। जब बहुत अधिक दूरी पर होता है तो क्या होता है कि हमारी आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है। क्यों पहुंच पाता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य होता है अधिक और प्रकीर्णन होता है कम। तो सिर्फ लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है और इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। जल्दी से नोट करेंगे, अगली हेडिंग पर बनाएंगे जो भी हमारी लाल लाइन डेंजर लाइन लगाई जाती है वह लाल क्यों लगाई जाती है। तो अगला है
खतरे का रंग लाल क्यों होता है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना लेंगे इसे, खतरे का रंग लाल क्यों होता है? तो सेम इसी के आधार पर है। अब आधार पर इसी के पे है तो लिखेंगे खतरे के लिए, खतरे का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन कम होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए लाल रंग अधिक दूरी तय करता है। लाल रंग अधिक दूरी तय करता है। देखो, जब यह अधिक दूरी तय करेगा तो इससे क्या होगा कि हमें दूर से ही दिखाई दे जाएगा कि लाइट हो रही है, तो फिर हम उसी प्रकार से वाहन चलाना शुरू कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि आगे खतरा है। तो लाल रंग इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यह हमें दूर से दिखाई दे जाता है, और दूर से दिखाई दे जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि आगे हमारे लिए खतरा है। तो जल्दी से नोट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा, तो मैं साफ करता हूं। अब देखो, अगला एक क्वेश्चन रह जाता है हमारा। हमने कल पढ़ लिया था कि जो आसमान होता है, आकाश होता है, उसका नीला रंग क्यों दिखाई देता है। अब हमें पढ़ना है आज कि जो बादल होते हैं, बादलों का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है। तो देखो कैसे दिखाई देता है। जो बादल होते हैं वह अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं। जब यह अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं तो क्या होता है कि जो इनका प्रकीर्णन होता है वह सभी का औसत समान होता है। सभी कणों का जब औसत समान होता है तो जिसके कारण हमें बादल सफेद दिखाई देने लगते हैं। तो क्वेश्चन बनाएंगे कि बादल हमें सफेद क्यों दिखाई देते हैं। क्वेश्चन हुआ, बादलों का रंग सफेद क्यों होता है या क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर में मैंने अभी आपको बताया था कि जो बादलों का निर्माण होता है वह सूक्ष्म कणों से बना होता है, और इनसे जो इनका प्रकीर्णन होता है वो सभी का औसत समान होता है, यानी समान प्रकार से प्रकीर्णन होता है। तो इसी वजह से हमें जो बादल होते हैं वह सफेद दिखाई देते हैं। तो लिखेंगे आंसर, लिखेंगे बादलों का निर्माण अनेक सूक्ष्म कणों से होता है, अनेक सूक्ष्म कणों से होता है। ये कण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और इनका प्रकीर्णन औसत
समान होता है, इसी कारण से बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं, या फिर बादलों का रंग सफेद होता है। सफेद दिखाई देते हैं, यानी कि जो बादल हैं वो सफेद क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो बादल होते हैं उनका निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है, और जो सूक्ष्म कण होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और उनका प्रकीर्णन औसत जो होता है वह समान होता है। इस वजह से हमें बादल सफेद दिखाई देते हैं। तो जल्दी से नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा। अब इसके लिए एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, यानी अंतरिक्ष में यात्री चले जाते हैं, उन्हें बादल कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। यानी जो अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं उन्हें बादल काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। जब वहां वायुमंडल नहीं होता है तो बादल हमें काले दिखाई, यानी जो आसमान होता है काला दिखाई देने लगता है। और क्या होता है, वहां पर किसी भी रंग का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। जब प्रकीर्णन नहीं होगा, कोई रंग फैलेगा नहीं, तो उसका कोई भी रंग नहीं बनेगा, तो वह हमें काला दिखाई देगा। तो लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला क्यों दिखाई देता है? आंसर लिखेंगे, इसके निम्नलिखित कारण हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। देखो, नंबर 1 क्या है? वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। इस कारण से हमें आसमान काला दिखाई देता है, या आकाश काला दिखाई देता है। नंबर 2 है, वहां पर कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। इस कारण से हमें आकाश काला दिखाई देता है। आकाश काला दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि सबके समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास हमारी इतनी ही रहती है। यहाँ पर थ्योरेटिकल जो पार्ट था मानव नेत्र चैप्टर का, वह खत्म होता है। कल से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए न्यूमेरिकल की क्लासेस लगाई जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि सबके समझ में आया होगा। मेरे जो भी छोटे बहन भाई हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं, वह बस अपने आसानी से पढ़ते रहें, और बहुत जल्द ही अनसोल्ड का सॉल्यूशन भी आपके आगे होगा। कुछ ही दिनों में हम अनसोल्ड पेपर भी आपके आगे चालू कर देंगे। तो आप बस हमें सपोर्ट करते रहें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराते रहें, वीडियो को हमारी को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और हम आपके लिए जो हर संभव तरीका होगा, हर संभव कार्य जो हमसे बनेगा, वो हम आपके लिए कर सकेंगे, वो जरूर करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।